नमस्कार साथियों, आज हम संज्ञा को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या है। कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव होता है, उसके जो नाम का बोध होता है वही संज्ञा है। कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति का नाम है, जैसे राम, श्याम, गीता, बबीता, कोई वस्तु का नाम है, कोई जगह का नाम है, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। इस प्रकार से हम सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लेंगे हम, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे राम, बबीता, इस प्रकार से वस्तु का नाम ले लेते हैं। टेबल, कुर्सी। स्थान, जयपुर, दिल्ली। प्राणी है, जैसे कोई कीट पतंगे से लेकर बड़ा से बड़ा जानवर होता है, वो सभी प्राणी के अंदर ही आते हैं। जैसे तितली, शेर। भाव है, जैसे दुख, सुख, दुख आदि। अब संज्ञा है कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा वो प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है। संज्ञा प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। जैसे पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। तीसरी है भाववाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि कोई भी शब्द है वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाता, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्योंकि उसके अंदर कोई निश्चित व्यक्ति का कोई नाम है, जिससे विशेष व्यक्ति का नाम बोध करवाता है। परिभाषा लिखते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान
स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाया जाता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कैसे कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसका नाम आता है मोहन, राकेश, सुनीता, तो ये क्या है? उनके नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक के अंदर आते हैं। फिर इसी प्रकार से कोई मिठाई का नाम ले लेते हैं, जैसे जलेबी। कोई भी मिठाई का मतलब ये नाम है उसका, जलेबी मिठाई का नाम है, विशेष मिठाई का नाम है। इसी प्रकार से वस्तु ले लेते हैं। ओके, फिर जगह का नाम लेते हैं, जैसे जयपुर है, आगरा है। फिर जैसे प्रसिद्ध ताजमहल है, क्योंकि उसका नाम है, विशेष नाम है ताजमहल आदि। तो ये सभी सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर क्या होता है कि जो कोई भी शब्द है वो किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध करवाता है, वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध कराते हैं। बोध मतलब पता चलता है, बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि यहाँ पे जाति, आजकल जातिवाद फैला हुआ, वो जाति की बात नहीं है। जाति की बात है यहाँ कि ये कोई पशु है, कोई पेड़ पौधा है, कोई लड़का है, लड़की है, तो ये वाली जाति का बोध होता है कि पता चलता है कि ये क्या है। जैसे लड़का, पुस्तक, टेबल, कुर्सी, पशु, फल, नदी, मिठाई, आदि। अब क्या है कि इसके अंदर इनकी जाति का पता चल रहा है कि लड़का है, लड़का एक जाति है। पुस्तक है, पुस्तक भी एक जाति है, क्योंकि लड़के अनेक से होते हैं, पुस्तक है वो अनेक से होती हैं, तो ये उसकी जाति है। टेबल भी ये इसकी जाति है। कुर्सी, पशु भी जाति है इनकी, क्योंकि पशु अनेक से होते हैं। फल
फल भी एक जाति है, क्योंकि कोई भी फल का नाम आ जाता है कि आम, केला, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता है। नदी है, ये भी एक जाति है। अगर कोई नदी का गंगा, यमुना नाम आता है तो वो व्यक्तिवाचक होती है। इसी प्रकार मिठाई भी एक जाति है। अगर मिठाई का कोई का नाम आ जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अंदर क्या होता है कि कोई भी शब्द के माध्यम से व्यक्ति, वस्तु या स्थान है, उनके जो गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। कि राम अच्छा है, तो यहाँ अच्छा क्या है, उसका गुण है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आ गया है। कोई भी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या स्थान के गुण, दोष, भाव और अवस्था को बताते हैं, और अवस्था को बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अब इसमें क्या है कि कोई भी, जैसे अच्छाई एक गुण है, फिर बुराई दोष है, ईमानदारी ये भी गुण है, भाव, सुख, मिठास आदि। इससे मतलब व्यक्ति या वस्तु के मतलब स्थान का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ गुण, दोष, भाव आदि का पता चल रहा है हमें यहाँ पे। धन्यवाद।